आज मूवीवर्स 85 चैनल पर हम मोर्गोथ के आखिरी बैटल्स की बात करेंगे जो फर्स्ट एज के मिड में हुई थी। अगर आप मोर्गोथ की पहले की स्टोरी जानना चाहते हैं तो वो स्टोरी मैंने पहले 2 पार्ट्स में कवर कर रखी है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। नियरनाथ आर्नोल्डियार्ड के इवेंट के बाद मोर्गोथ ने ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थलैंड पर कब्जा कर लिया था। वहां के सारे एल्फ्स और मैंस मोर्गोथ के कंट्रोल में थे। पूरे नॉर्थ में सिर्फ टुर्गोन और उसकी हिडन सिटी गोंडोलिन ही मोर्गोथ के चंगुल से बचे थे। नियरनाथ की लड़ाई के बाद मोर्गोथ ने ह्यूरिन को कैप्चर कर लिया था और वह उसको थिंगोड्रिम की पहाड़ियों में कैद कर लेता है और उसको श्राप देता है कि वह जहां भी जाएगा वो श्राप उसका पीछा करेगा और उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। वहां पर मोर्गोथ और ह्यूरिन के बीच एक कन्वर्सेशन भी होती है जिसमें मोर्गोथ ह्यूरिन को कहता है कि वो उसको अपना भगवान मान ले, लेकिन ह्यूरिन इससे इनकार कर देता है और वो बोलता है कि मोर्गोथ कोई भगवान नहीं है, वह बस एक काली शक्ति का रूप है। इस पर मोर्गोथ उसको काफी ज्यादा टॉर्चर करता है और ह्यूरिन कई सालों तक वहीं पर कैद होकर रह जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, मोर्गोथ ने पूरे नॉर्थलैंड पर कब्जा कर लिया था। जिन ईस्टरलिंग्स ने मोर्गोथ का साथ दिया था, मोर्गोथ ने उन्हें तोहफे में हिथलम का राज्य दिया। वहां से जो भी इंसान और एल्फ्स पकड़े गए उन्हें बंदी बनाकर एनबेन के किले में काम करने के लिए भेज दिया गया। नियरनाथ के ठीक 1 साल बाद 473 में मोर्गोथ ने अपनी फोर्सेस को हेवन ऑफ फेलास भेजा और उन्होंने वहां पर कब्जा कर लिया। इस हमले में कुछ लोग और वहां के राजा क्रीडियन बच जाते हैं जो सीरियन जाकर शरण लेते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, मोर्गोथ की सेना एक के बाद एक राज्यों पर कब्जा करने लग जाती है, लेकिन उनका ये विनिंग मार्च रोकते हैं ट्यूरिन जो ह्यूरिन के बेटे होते हैं और बेलेग स्ट्रॉन्गबो जो एक एल्फ होता है। वो दोनों मोर्गोथ की फोर्सेस से काफी अच्छे से टक्कर लेते हैं और वो उनके मार्च को कुछ समय के लिए रोक देते हैं, लेकिन ईयर 489 में ऑक्स उन्हें भी हरा देते हैं। उनकी एक जंग होती है अमान रूफ में जहां पर ट्यूरिन और बेलेग हार जाते हैं। इसके बाद एक इवेंट में ट्यूरिन गलती से बेलेग को एक ऑर्क समझकर उसको मार देता है। इसके बाद ऑर्क से बचता ट्यूरिन नार्गाथ्रोन आ जाता है। वहां पर वो नार्गाथ्रोन के राजा ओरोड्रेथ का एडवाइजर बनकर रहने लग जाता है। उल्मो नार्गाथ्रोन के राजा ओरोडेथ को एडवाइस करता है कि वो ब्रिज को तोड़ दे ताकि ऑक्स उसके शहर पर हमला ना कर पाए, लेकिन ओरोड्रेथ उसकी सलाह को नहीं मानता और वो एक ओपन वॉर में चला जाता है ऑक्स के साथ उसी ब्रिज से और वो हार जाता है। इस जंग में ग्लैवरून ड्रैगन काफी ज्यादा तबाही मचाता है और नार्गाथ्रोन पर ऑक्स का कब्जा हो जाता है। इसके बाद ईयर 499 में ट्यूरिन काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है इतनी सारी जंगें हारने के बाद। इसके बाद कबिड एट आरास में ट्यूरिन ग्लैवरून ड्रैगन को बड़ी बहादुरी से मार देता है, लेकिन वो ये जंग हार जाता है और आखिर में वो डिप्रेस्ड होकर खुद ही सुसाइड कर लेता है। यह इवेंट ईयर 499 में होता है। इसी जंग में उसकी बहन नियनोर भी मारी जाती है। राइटर टॉल्किन के अकॉर्डिंग ये मोर्गोथ के श्राप का असर होता है जो उसने ह्यूरिन को दिया था कि उसकी पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी। इसके बाद मोर्गोथ ह्यूरिन को रिलीज कर देता है और वो सीधा अपनी वाइफ किन के पास आता है। वहीं पर ह्यूरिन को पता लगता है कि उसके दोनों बच्चे मर चुके हैं और कुछ समय बाद उसकी वाइफ किन भी मारी जाती है। इस समय तक ह्यूरिन पर मोर्गोथ की शक्तियों का काफी असर हो चुका था और वह पूरी तरह से एक डार्क कैरेक्टर बन चुका था। इसके बाद ह्यूरिन नार्गाथ्रोन आता है। वहां पर उसको एक बेशकीमती हार मिलता है जिसका नाम होता है दी नॉगलामिर, जिसे बोनो ने बनाया था और नार्गाथ्रोन के राजा को गिफ्ट किया था। ह्यूरिन उस नेकलेस को लेता है और वो डोरियस जाता है। वह राजा थिंगोल से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि थिंगोल ने उसके बच्चों की रक्षा नहीं की थी। वह गुस्से में उस नेकलेस को राजा थिंगोल की तरफ फेंक देता है और वहां से चला जाता है, लेकिन यह नेकलेस थिंगोल के राज्य के पतन का कारण बनने वाला था। थिंगोल के पास एक सिलमरिल होता है जो बैरन और लूथियन ने उसको मोर्गोथ से हासिल करके दिया था। उस सिलमरिल को थिंगोल इस नेकलेस में जड़वाना चाहता था और उसके लिए उन्होंने बोनो को इन्विटेशन भेजा, लेकिन वो नेकलेस बोनो के द्वारा ही बनाया गया होता है, इसलिए बोने उस पर अपना अधिकार करते हैं और इसी बात को लेकर थिंगोल और बोनो में लड़ाई हो जाती है और वो थिंगोल को मार देते हैं। इसके बाद एक बड़ी मुसीबत यह हो जाती है कि जिसके पास भी सिलमरिल्स होंगे फियोनोर के बेटे उससे लड़ाई करेंगे। यह उनकी एक ओथ होती है और इसी ओथ के चलते वो लोग दूसरी किंगशिप करते हैं। वो लोग ड्राफ्ट्स पर हमला कर देते हैं। इस बैटल में डोरियथ राज्य पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन सिलमरिल्स ने मोर्गोथ और फियोनोर के बेटे दोनों को ही करप्ट कर दिया था। इन जंगों में काफी तबाही होती है और किंग डियोर की बेटी एल्विंग बच जाती है जो उस समय 4 साल की होती है और वो सीरियन में जाकर शरण लेती है। मिडिल अर्थ के नॉर्थन राज्यों में बेरिलियन की धरती पर
सिर्फ गोंडलिन राज्य ही आखिरी उम्मीद बचा था, क्योंकि गोंडलिन एक हिडन सिटी होती है। मोरगोथ उसकी लोकेशन को ढूंढ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके जासूस इस काम में लग जाते हैं। इसी बीच उसके जासूस गोंडलिन के बाहर नॉर्थन लैंड्स में एक एल्फ को पकड़ते हैं जिसका नाम होता है मैगलिन। ऑक्स उसको कैद कर लेते हैं और उसको एंगबैन लेकर जाया जाता है। मोरगोथ मैगलिन से प्रॉमिस करता है कि वो उसको गोंडलिन का उत्तराधिकारी बना देगा और वो मैगलिन को ईड्रिल के पास भी रहने की परमिशन देगा, जिससे मैगलिन प्यार करता था। मैगलिन मान जाता है और एल्फ्स को धोखा देने के लिए तैयार हो जाता है। वो मोरगोथ को गोंडलिन की सीक्रेट लोकेशन बता देता है। यह फर्स्ट स्टेज का सबसे बड़ा बिट्रेयल होता है। इसके बाद ईयर 510 में गोंडलिन के लोग एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो वहाँ की सबसे ऊंची माउंटेन पर इकट्ठे होते हैं और वो समर ऑफ गेट्स का पहला सनराइज देख रहे होते हैं। जब वहां पर सब लोग मौजूद होते हैं और वो ईस्ट की तरफ देख रहे होते हैं सनराइज के लिए, उन्हें नॉर्थ से एक लाल रोशनी आती दिखाई देती है। वो लाल रोशनी और कुछ नहीं होती बल्कि ड्रैगन्स की आग होती है। गोंडलिन पर मोरगोथ की पूरी आर्मी हमला कर देती है, ऑक्स, बैलरोग्स और ड्रैगन्स। मोरगोथ की तरफ से इस बैटल को लीड गोथमोक कर रहा होता है। इस लड़ाई में किंग टुरगोन, लॉर्ड इक्थेलियन और ग्लोरोफिंडेल मारे जाते हैं। नॉर्थ में गोंडोलिन ही एल्फ्स की लास्ट होप होता है और उसे भी मोरगोथ अब तबाह कर चुका था। गोंडोलिन शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका था, लेकिन इसमें कुछ सर्वाइवर्स बच जाते हैं। वो लोग साउथ की तरफ जाते हैं सिरियन में। इनमें से एक बच्चा भी सरवाइव करता है जिसका नाम होता है एरेंडेल। वहीं पर वो एल्विंग से मिलता है और आगे चलकर उनको 2 बच्चे होने वाले थे, एल्रोस और एल्रोन। इसके बाद 532 में फियोनोर के बेटे फिर से एल्विंग पर हमला करते हैं, क्योंकि सिल्मरिन एल्विंग के पास होता है, लेकिन एल्विंग इस बार भी बच जाती है और वो लोग वेस्ट की तरफ चले जाते हैं। वो लोग अमान में शरण लेते हैं। इसके बाद एरेंडील वेलिनोर जाता है, जिसके बाद वो कभी धरती पर पैर नहीं रख पाता। वो वेलार्स से प्रार्थना करता है कि वो लोग उनकी मदद करें। इस पर वेलार्स एक काउंसिल बुलाते हैं। वो लोग एरेंडील की प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं और वेलार्स एल्फ्स की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 545 में वेलार्स एक बहुत बड़ी आर्मी मिडल अर्थ पर भेजते हैं। इस आर्मी को इंगविन लीड कर रहे होते हैं। उनके साथ फिनोरफिन होते हैं और बाद में इसी आर्मी को एओनवे, जो कि मायार के चीफ होते हैं, वो भी ज्वाइन करते हैं। जब मोरगोथ को इस बात का पता चलता है, वह अपनी पूरी आर्मी को एंगबैन के बाहर तैनात कर देता है। यह अब तक की सबसे बड़ी आर्मी थी जो मोरगोथ ने बनाई, लेकिन वेलार्स की मदद के कारण एल्फ्स की आर्मी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसके बाद 42 ईयर्स तक एक भयानक जंग चलती है और युद्ध के आखिरी साल आते आते मोरगोथ को पता लग जाता है कि उसकी हार होने वाली है। इसके रिएक्शन में मोरगोथ अपनी पूरी ताकत लगा देता है और उसके पास आखिरी जो ड्रैगन्स की सेना बची थी वह उसे रिलीज कर देता है एल्फ्स पर हमला करने के लिए। इस ड्रैगन्स की सेना को एक्यालागोन लीड कर रहा होता है, जो मिडल अर्थ की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रैगन होता है। इसके बाद युद्ध में ड्रैगन्स तबाही मचा देते हैं। एल्फ्स और वेलार की सेना ड्रैगन के आगे काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही थी, लेकिन इसी बीच एरेंडेल, जिसके पास एक सिल्मरिल होता है और जिसको वेलार्स एक उड़ने वाला जहाज देते हैं, एरेंडेल उस पर उड़कर आता है और ड्रैगन से युद्ध करने लग जाता है। एरेंडेल के साथ थोरोंडोर के ईगल्स भी होते हैं। ड्रैगन्स और एरेंडेल के बीच पूरे एक दिन युद्ध चलता है और अंत में एरेंडेल सबसे बड़े ड्रैगन एनकैलागोन को मार देता है। एनकैलागोन एंगबैन के गेट्स पर गिरता है, जिससे एंगबैन के गेट्स टूट जाते हैं। इसके बाद एल्फ्स और वेलार की सेना आगे बढ़ती है और वो एक के बाद एक मोरगोथ की सेना को हरा देती है। इसके बाद मोरगोथ की पूरी सेना खत्म हो चुकी थी और वो फिर से अपने किले की गुफाओं में जाकर छुप जाता है। मोरगोथ इस युद्ध के चलते काफी वीक हो चुका होता है और अंत में वो पकड़ा जाता है। वो एल्फ्स और वेलार्स को पीस ऑफर करता है, लेकिन एल्फ्स और वेलार उसकी इस रिक्वेस्ट को नहीं मानते और उससे सिल्मरिल्स छीन लेते हैं और उसको बंदी बना लिया जाता है। उसको फिर से वेलिनोर लेके जाया जाता है और वहां से उसको एक अंतहीन सजा मिलती है। उसको टाइमलेस वॉइड में डाल दिया जाता है, जहां से कोई भी वापस नहीं आ सकता। मोरगोथ की डार्क पावर्स बेरेलियन से खत्म हो जाती हैं, लेकिन पूरा नॉर्थलैंड समुद्र में डूब जाता है। इसके बाद बहुत सारे एल्फ्स वापस वेलिनोर चले जाते हैं अमान में, लेकिन उनमें से ग्लैड्रियल, गिलगैलोड, किरीडैन और एल्रोन मिडल अर्थ पर रहने का ही फैसला करते हैं। मोरगोथ का खतरा तो मिडल अर्थ से टल चुका था, लेकिन आने वाले समय में सोरोन उसकी जगह लेने वाला था, क्योंकि जब वेलार्स और एल्फ्स मोरगोथ को पकड़ते हैं तो वह वहां से एस्केप हो जाता है, जिसका पता वेलार्स और एल्फ्स को नहीं लग पाता। अगर मोरगोथ की एंडिंग की बात करें तो इसके बाद मोरगोथ कभी वापस नहीं आ पाता, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं कि मोरगोथ एक दिन टाइम वॉइड के नाइट डोर को तोड़ देगा और वापस आएगा, और इसके बाद वेलार्स और मोरगोथ के बीच एक फाइनल बैटल होगी जिसका नाम रखा जाएगा द डैगर डैगरॉथ, द बैरल ऑफ ऑल बैरल्स।
इसके बाद मिडिल अर्थ में नॉर्थलैंड्स को फिर से समुद्र से बाहर निकाला जाता है और बोनो को काम दिया जाता है वहां पर फिर से स्ट्रक्चर्स बनाने का। जब बोने इस काम को पूरा कर देते हैं तो उन्हें भी चिल्ड्रन ऑफ इरू एलोवेटार कहा जाने लग जाता है। इसके बाद आइनोर्स एक दूसरा गाना बनाते हैं जिसमें वो एक बेटर वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं, लेकिन मिडिल अर्थ की मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि सोरोन फिर से वापस आने वाला था। अगली वीडियो में मैं डार्क लॉर्ड सोरोन की पूरी हिस्ट्री कवर करूंगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ताकि मैं आपको आगे ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।